है। चौथा खंबा क्या कर रहा है? मेरा सवाल तो यह है। चौथा खंबा तो काम कर रहा है। हम बता रहे हैं कि 1392 में 550। फिर वही राजीव भाई आज हम रहिए, कहाँ काम कर रहा है? आप 200 करोड़ का ये भ्रष्टाचार है या नहीं? ये भ्रष्टाचार है या नहीं? अब भ्रष्टाचार जिसकी सरकार, अब बताइए, मतलब जिसकी सरकार आप भी रहे। किसी का एक शेर है कि सफाई किसकी करनी चाहिए, क्या साफ करता है? कि कचरा आंख में है और चश्मा साफ करता है। तो ये कैसी बात है? आप उनसे जिम्मेदारी तो आपकी भी है, लोकसभा सांसद है। हेलो, मैं दानिश। न्यूज 24 चैनल पर बैठ करके इमरान प्रताप गढ़ी साहब ने चौथे स्तंभ से एक सवाल किया। सवाल ऐसा था कि लोग तालियां बजाने लगे इमरान प्रताप गढ़ी साहब की बात सुन करके, और सामने बैठे राजीव साहब जी वो भी मुस्कुराने लगे इमरान प्रताप गढ़ी साहब की बात को सुन करके। कुल मिला के बात यह है कि ये डिबेट बहुत ही ज्यादा सुंदर है। आइए इस डिबेट से एक पैगाम लेकर चलते हैं। आखिर देश की राजनीति को लेकर के क्या सब कुछ चल रहा है, इस पूरी वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। वहीं सांसद इकरा सिंह जी का अखिलेश यादव जी के जन्मदिन को लेकर के वो क्या कुछ कह रही हैं, इसी वीडियो में हम आपको जरूर दिखाने वाले हैं। रियल गोल्डन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो को पूरा देखते हैं। इसका सिर्फ एक पहलू है, कान इधर से पकड़िए, कान इधर से पकड़िए, पकड़ आप कान ही रहे। इसका सिर्फ एक पहलू है कि एक ईडी है, एक सीबीआई है जो सबके दरवाजे पे रात में आई है, अगली सुबह वो किसी और का घर जमाई है। तो बात ये है कि ईडी और सीबीआई आपके हिसाब से अपने दफ्तर में ताले बंद कर दे कि जो लोग विपक्ष में भ्रष्टाचार का जिन पे आरोप है वो उनके घर इसलिए न जाएं कि वो विपक्ष में है। नहीं, बिल्कुल ताला ना बंद करे। उसके पास अपने दरवाजे पे ताला बंद करने की फुर्सत कहाँ है? उसको तो कॉर्पोरेट के यहाँ जाकर के छापा मारना है, क्योंकि चंदा दिलवाना है भारतीय जनता पार्टी को। अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो फिर वो एक्सटॉर्शन कैसे होगा? इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो कांड हुआ है इस देश में, उस पे तो सरकार गिर जानी चाहिए, उस पे तो मीडिया को आसमान सर पे उठा लेना चाहिए। लेकिन स्थिति यह है कि चुप्पी है। कैसे जस्टिफाई किया जा सके? एक कंपनी जिसका प्रॉफिट 182 करोड़ रुपए है वो 1350 करोड़ बॉन्ड खरीदती है, मीडिया इस पे सवाल क्यों नहीं कर रही है? चौथा खंबा क्या कर रहा है? मेरा सवाल तो यह है। चौथा खंबा तो काम कर रहा है। हम बता रहे हैं कि 1392 में 550। फिर वही राजीव भाई आज हम रहिए, कहाँ काम कर रहा है? आज मैं बताता हूं, आज जितना अभी तक ये जानकारी नहीं आई थी कि जो कोड है उसके हिसाब से किसको, अब 24 घंटे के भीतर इलेक्शन कमीशन और एसबीआई को बताना पड़ेगा कि किसका बॉन्ड किसने भुनाया। वो उससे पहले ही देश के सामने परिस्थितियां तो आ चुकी हैं। वो कंपनियां जिनके यहां आज छापा पड़ रहा है वो अगले 3 दिन बाद बॉन्ड खरीद रहे हैं 500 करोड़ का। आप बताइए, कोवैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट, वो 502 करोड़ रुपए समथिंग इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है। वो तो बहुत कम है। 502 करोड़। 200 सोचिए, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ कुछ है ही नहीं। आप भी कह रहे हैं 502 करोड़ क्या है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पढ़ा। बिल्कुल, हम चूंकि ग्रामीण जगहों से आते हैं, हमारे लिए 5 करोड़ रुपए बहुत बड़ी बात। 502 करोड़ कोई ऐसे ही चंदा दे रहा है। प्रधानमंत्री जी से एक मुलाकात की कीमत 50 करोड़। 37 करोड़ जिस कंपनी का या 27 करोड़ फायदा है, उसने 5 जनवरी 2022 को एक दिन में 225 करोड़, एक दिन में 225 करोड़ का ये भ्रष्टाचार है या नहीं? ये भ्रष्टाचार है या नहीं? अब भ्रष्टाचार जिसकी सरकार, अब बताइए, मतलब जिसकी सरकार आप भी रहे जब, तो चंदा में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को चंदा मिलता था। आज उनकी सरकार है, उनको मिलता है। अभी टीएमसी, अभी आप देखिए उसमें आंकड़े दिखाते हैं कि 2021 में टीएमसी की पश्चिम बंगाल में जब सरकार बनती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जैसे बाढ़ आ जाती है। मैं तो राजीव जी कांग्रेस को चंदा देने वाले लोगों के साहस की दाद दूंगा। ना हमारे पास ईडी है, ना हमारे पास सीबीआई है, ना हमारे पास इनकम टैक्स है, लेकिन अगर उसके बावजूद कुछ लोग, कुछ कॉर्पोरेट या कुछ ऐसे घराने हैं जो इस देश में लोकतंत्र और संविधान को जिंदा रखने के लिए विपक्ष की पार्टियों को चंदा दे रहे हैं, तो मैं तो उनके साहस को सलाम करूंगा। हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है ना। मैं आपको बताता हूं, हमारे पास तो कोई एजेंसी नहीं है। आपको बताता हूं। आपने मुझे अगर इस इंटरव्यू में बुलाया है तो ये सोच के बुलाया कि चलो कुछ अच्छी बातचीत होगी। मैंने दबाव डाल करके थोड़ी आपसे कहा है कि मुझे अपने इंटरव्यू में बुलाओ। ये दोनों में बहुत फर्क है। आपको इसलिए बुलाया कि लोग आपको सुनते हैं, आप बुलाने में और दबाव डाल के आने में बड़ा अंतर है ना। मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि ये जो चंदा देने वाले लोग हैं
वो भावना से चंदा किसी को नहीं देते। वो संभावना से दे रहे हैं। सुनिए, भावना से नहीं, उन्होंने संभावना से अगर चंदा दिया है। कांग्रेस को भी चंदा मिला है तो आप देखिएगा कि जिन राज्यों में आपकी सरकारें थीं, ये चंदा कहां मिला, कैसे मिला, वो भी पता चलेगा। चंदा, DMK राजीव जी, को चंदा मिलना राजनीति में किसी पार्टी को चंदा मिलना गलत नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लेके भारतीय जनता पार्टी आई तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था कि हम सफाई कर रहे हैं। ये कैसी सफाई है? वो किसी का एक शेर है कि सफाई किसकी करनी चाहिए, क्या साफ करता है, कि कचरा आंख में है और चश्मा साफ करता है। तो ये कैसी सफाई है भाई? ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर के आए आप, और उसके बाद परिस्थितियां देश देख रहा है ना। शेल कंपनियां बना करके जिस तरह से चंदे दिए गए, जिस तरह जबरन चंदे वसूले गए हैं। राहुल जी ने जो मुंबई में भाषण किया उसमें खुल करके बहुत विस्तार से इस पर बात की, और सच्चाई यही है कि ये जो चंदे का धंधा है वो इतना भ्रष्ट है कि सरकार बदलने दीजिए, पूरी भारतीय जनता पार्टी बेनकाब खड़ी होगी देश के सामने। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि जब ये चंदे का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक हो जाएगा तो विपक्ष के नेता जो अभी चिल्ला रहे हैं वो चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए मैं भी आपको माननीय गृह मंत्री जी को 24-48 घंटे में सब आ जाने दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी को तो एसबीआई को बहुत पहले डांट के कहना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा है तो ले जाओ, सारा डेटा दे दो। सुप्रीम कोर्ट आनाकानी क्यों, सुप्रीम कोर्ट के सामने एसबीआई आनाकानी क्यों कर रहा था? उसके बाद भी गृह मंत्री जी अगर ये कहते हैं कि चंदे का धंधा सामने आ जाएगा तो सब बेनकाब हो जाएंगे, आने दीजिए ना, पूरा देश इंतजार कर रहा है। क्यों एसबीआई देर कर रहा है? मुझे तो हैरत यह है, इतना फटकार उन्हें आसानी से थोड़ी दे रहे हैं, एसबीआई आसानी से थोड़ी दे रहा है। इतनी फटकार के बाद आपने चीफ जस्टिस महोदय, मैं तो उनको सैल्यूट करूंगा, माननीय उच्चतम न्यायालय को सैल्यूट करूंगा कि उन्होंने इतना डांट डपट के एसबीआई को मजबूर कर दिया कि वो लाएं डेटा, वरना देने को तैयार। इलेक्टोरल बॉन्ड पे बहुत सारी चीजें सब लोग जानते भी हैं, चर्चा में भी है, उसके अपने तर्क है। मैंने एसबीआई में जितनी भी बहस हुई, एसबीआई की तरफ से पेश हरीश साल्वे के सारे तर्कों को हमने सुना भी। उनका ये कहना था कि जब ये स्कीम डिजाइन की गई थी तभी ये कहा गया था कि भाई आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, इसलिए हम पूरी कोशिश कर ऐसी व्यवस्था की गई थी। वो खैर दीगर सब्जेक्ट है, अब वो सामने आ रहा है, 24 घंटे के भीतर सामने आ जाएगा। चलिए, इंतजार रहेगा। अब मुझे कई बार जब मैं लोगों के बीच में रहता हूं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इस देश में मुद्दों की कमी नहीं है। बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा, कोई भी एग्जाम नौजवानों का पेपर लीक के बगैर हो नहीं रहा, अग्निवीर इतना बड़ा मुद्दा, महंगाई मुद्दा है, और जो इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा है, बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। लेकिन सवाल है कि जनता में जो परसेप्शन बनना चाहिए वो क्या आप बना पाने यहाँ पर तो आप इमरान प्रताप गढ़ी साहब की बात को सुन चुके हैं। चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के या देश में जो भी चंदा को लेकर के उन्होंने बातचीत की। हालांकि ये राम मंदिर का चढ़ावा वो वाला बात नहीं, वो मसला अलग है। ये 2024 का वीडियो जिस पर मैंने रिएक्ट किया है, आपने इमरान प्रताप गढ़ी साहब की वीडियो को देखा, लेकिन सांसद इकरा संजी की वीडियो को देखिए। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश ठाकुर जी के जन्मदिन अवसर सभी समाजवादी के लोग यहाँ पर मौजूद सभी से निवेदन है कि प्रसाद के बिना कोई भाई ना जाए, सबके लिए प्रसाद है। बनाया गया इसमें मतलब जो है ना, जनता को क्या संदेश देना है? जैसे 6 महीने बाद जो चुनाव है, आपने चुनाव की बात करी है अभी, तो उसको लेके क्या रूपरेखा बन रही है? देखिए, हमारी तरफ से तो यही कोशिश है कि उपहार के रूप में अगर हम कुछ दे सकते हैं तो वो यही है कि मेहनत करके सभी लोगों को साथ लेकर 27 में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का प्रण लें, और वही कोशिश करें सभी समाजवादी कार्यकर्ता कि हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना। तो संगठन में कुछ गुटबाजी भी चल रही है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ लोग होते हैं, आपस की बात है, ये बैठ के निपट सकती है, इसमें कोई इतना बड़ा विषय नहीं है, कोई विवाद का विषय नहीं है। कार्यालय और पार्टी सभी की है, सब लोग पार्टी से जुड़े हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जुड़े हैं। आपस में अगर किसी का कुछ होता है मनमुटाव तो वो बैठ के सॉर्ट आउट हो सकता है। आपके 2-3 कार्यक्रम हो चुके हैं, उसमें आपके पूर्व अध्यक्ष नहीं आ पाते और ना सुधीर कुमार को आप
को बुला पाते हैं, इसमें ऐसा क्या कारण रहता है नहीं, कि वो सभी लोग को नहीं आ बुलाया पाते? जाता है। देखिए, मैं अलग-अलग जिलाध्यक्ष कार्यक्रम भी होता हूँ, है। ये सवाल आप जिलाध्यक्ष से कीजिए। मुझे खुद आमंत्रण मिलता है, मैं भी पहुँचती हूँ। अन्य नेता क्यों नहीं पहुँचते, ये जिलाध्यक्ष जी और उनके बीच की बात है, ये आप उनसे पूछिए। जिम्मेदारी तो आपकी भी है, अब लोकसभा सांसद हैं। नहीं, मेरी जिम्मेदारी कार्यालय को संचालन करने की नहीं है। मेरी जिम्मेदारी मेरे क्षेत्र के लोगों के लिए है। जगह जगह पर जाना, लोगों से मिलना, उनके काम करना, वो मेरी जिम्मेदारी है। आप इमरान प्रताप बड़ी साहब की वीडियो को देख चुके सांसद एकराज सिंह जी को वीडियो देख चुके। उन्होंने सपा के अखिलेश यादव जी, सपा पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्मदिन को उन्होंने सेलिब्रेट किया और 2027 की चुनावी न्यू को डालते हुए उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं और इस बार हराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, बने रहिएगा मेरे डीएल गोल्डन न्यूज चैनल पर। मिलता है किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।